और लॉकडाउन मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर कल्याण तक पहुंच गया। सवाल है कि क्या मुंबई में नाइट कर्फ्यू के बाद अब बारी लॉकडाउन की आने वाली है? मुंबई में फिलहाल कुल एक्टिव केस 33,961 है, जबकि महाराष्ट्र में संख्या 2,82,451 है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 23% है, यानी टेस्ट कराने वाला हर चौथा शख्स संक्रमित निकल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर यही दर रही तो 4 अप्रैल तक महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख को पार कर जाएगी। क्या आपको अंदाजा है कि 4 अप्रैल तक ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है एक्टिव केसेस का? एक्टिव केसेस 3 लाख के ऊपर भी हो सकते हैं। और जब भी रुग्ण संख्या बढ़ती है तभी जैसे माइल्ड केसेस बढ़ेंगे, मॉडरेट केसेस बढ़ेंगे, उस मात्रा में सीवियर केसेस बढ़ेंगे ही। वायरस का सुपर स्प्रेड अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है और ग्राउंड पर लोग इस खतरे को कितने हल्के में ले रहे हैं वो भी समझिए। मुंबई के इस होटल में बीएमसी ने विदेश से आए 9 लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन किया था, लेकिन होटल वालों की मिलीभगत से सारे लोग होटल से बाहर 7 दिन तक घूमते रहे। 7वें दिन जब होटल लौटे तो भेद खुल गया। सोचिए, इनमें से अगर एक शख्स भी नए स्ट्रेन का वायरस विदेश से लेकर लौटा होगा तो वो बीते 7 दिन में कितनों को संक्रमित कर चुका होगा। अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आता है तो वो जहाँ पर भी गए होंगे तो इसका फैलाव वहाँ पे होने की संभावना है। और जो हमारे प्रयास है, प्रशासन के प्रयास है इसके बारे में कि ये संक्रमण रुकना चाहिए और कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, तो ये प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के बाद। ऐसी ही लापरवाही के चलते महाराष्ट्र में हालात कितने बिगड़ रहे हैं। देश में टॉप 10 एक्टिव कोरोना केस वाले शहरों में 9 शहर सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। इनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, अहमदनगर, अकोला, नांदेड़, नासिक और औरंगाबाद शामिल हैं। लेकिन खतरा इन्हीं शहरों तक सिमटा है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि होली पर जितनी संख्या में लोग मुंबई से अपने गांव लौट रहे हैं, उसने वायरस के मुंबई से मूवमेंट की आशंका बढ़ा दी है। कैसे? वो पड़ोसी राज्य गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए, जहां मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से आने वाले लोगों का ऑन स्पॉट कोरोना टेस्ट हो रहा है। दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़े हैं, साथ ही गुजरात में भी कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये जो प्रिकॉशन है वो बेहद ज़रूरी है। और गुजरात सरकार, ख़ास तौर पर अहमदाबाद नगर निगम ने यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की है। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, वहाँ पर से जो लोग आएंगे, उतरे हैं अहमदाबाद के लिए, उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। जिनका टेम्परेचर रिपोर्ट करवाने के बावजूद भी ज़्यादा आता है तो उन्हें भी यहाँ पर रिपोर्ट करवाया जाता है। सारी मेडिकल जो टीम है यहाँ पर मौजूद है ताकि डिटेक्ट किया जाए और कोई स्प्रेडर हो तो उन्हें भी पकड़ा जाए। होली के बाद कोरोना विस्फोट की आशंका बिहार को लेकर भी जताई जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन में मुंबई से बड़ी संख्या में लोग बिहार के अलग अलग जिलों में अपने घर लौट रहे हैं। होली का त्यौहार ऐसे में बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे भीड़ देखी जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क का किसी को नहीं रहना है। एयरपोर्ट पे हर कोई मास्क में रहेगा। तो होली और छठ में बिहार सबसे ज़्यादा लोग लौट कर आते हैं। ऐसे में कोशिश ये होती है कि इस वक्त जो बढ़ी हुई भीड़ है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और 4 गुना ज़्यादा कोरोना केसेस पिछले 4 हफ्ते में देखे गए हैं। अंदर से आप लोग आए, कोई प्रोटोकॉल वहाँ कोरोना का था? हाँ बिल्कुल, टेस्ट हुई। क्या कर रहे थे? तो नहीं, गाड़ी कर रहे थे ना, थर्मामीटर से चेक कर रहे थे। मैम अंदर जांच हो रहा था आप लोगों कुछ हुआ अंदर में? कुछ लगाया? नहीं, ऑप्शनल है। ऐसे तो मैं मुंबई से आ रही हूँ, वहाँ पे मैंने कोविड टेस्ट करवा के इनके लिए। ऑप्शनल है, अगर आप करवाना पे ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो करवाओ, अदरवाइज कुछ मैम मुंबई से कोई ये नहीं है। तो सेफ्टी पर एक कोरोना का जो होता है ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क, बहुत कम ही लोगों को देखा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जैसे पालन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। जो अंदर से लोग आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सीधे बाहर आ जाएं, आपकी मर्जी है तो आप चेक कराएं। और एक बार आप बाहर आते हैं तो सीधे आप शहर का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, जो लोग एयरपोर्ट से निकलते हैं वो सीधे यहाँ से शहर का हिस्सा बन जाते हैं, वो शहर में चले जाते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80% केस जिन 6 राज्यों से आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश का नंबर आता है। पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बाद शनिवार से 1 घंटे का लॉकडाउन भी शुरू हो गया। यानी इस 1 घंटे में जो जहां है वहीं ठहर जाएंगे, ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा।
आप देख सकते हैं कि पुलिस ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिए। अमृतसर का ये नोवेल्टी चौक का दृश्य है, आप देख रहे हैं कि पुलिस ने ट्रैफिक ब्लॉक की थी, लेकिन जो लोग गाड़ियों में से उतरे उन्होंने खुद ही ये बैरिकेड्स खोल के यहाँ से निकल गए हैं। अब पुलिस फिर से बैरिकेड लगा रही है और एक वो स्थिति बनने जा रही है जिसका डर था। धीरे धीरे लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। की फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से कि लोग डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो डिस्टर्ब करने वाली गल ही घंटे ना की फर्क पड़ेगा। सरकार का ये डिसीजन जो है हर तरफ इसकी भर्त्सना हो रही है। क्या डिसीजन है? संविधान के खिलाफ है बिल्कुल साडे कि लोगों को इन्होंने किहने राइट दिते कि लोगों को तंग करना था। बहुत ही नकम्मी सरकार है, नकम्मा फरमान है। मतलब हर एक चौंक ते वेखो भी मतलब लोग इन्ने प्रॉब्लम हो रही है, रास्ते बंद है। सुबह से हम निकले हुए हैं, बहुत तंग हो रहे हैं जी। पता इन्होंने पहले हमें बता देना चाहिए था कि आज बंद है, तो हम घर से थोड़ा लेट निकलते, पहले बताया नहीं गया। ये बेवकूफ़ भरी हरकतें कर रहे हैं, गलत बात है ये बिल्कुल। लोग परेशान इतने हो रहे हैं। हाँ जी, परेशान है। बच्चे देखिए छोटे छोटे हैं गाड़ियों में, कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, एकदम कोई बताया नहीं किसी को, एकदम बंद कर दिया। हालांकि इस 1 घंटे के लॉकडाउन में कुछ लोग भी फंस गए जो मेडिकल इमरजेंसी की मजबूरी में बाहर निकले थे। लोग जो हैं कितने परेशान नज़र आ रहे हैं। पेशेंट है गाड़ी में, एम्बुलेंस रुकी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि अब ये कहाँ से निकल पाएगी एम्बुलेंस। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको लगता है कि आपकी एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाएगा? सर नहीं, बहुत मुश्किल है सर पेशेंट लेने जाना है तो उसकी वजह से फिर अब कि ना पीछे जा सकते हैं ना आगे, कुछ पता ही नहीं है कि बंद होना है। समस्या क्या है पेशेंट? समस्या सर यही है, उनका टेस्ट होना है ब्रेन का। ओके। दिमाग की प्रॉब्लम है तो इसलिए स्कैन होना है उनका। तो अगर पेशेंट का स्कैन टाइम से नहीं होगा तो क्या? तो अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो उसका तो फिर हॉस्पिटल पे ही आएगा कि हॉस्पिटल की एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची। मगर उनको नहीं पता है कि रास्ते में एम्बुलेंस को रोका गया है, इतनी दिक्कत आ रही है। तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता ना, किसी को कम से कम एक लाइन बनाओ आपकी, कम से कम एम्बुलेंस तो निकल पाए। राजधानी चंडीगढ़ में भी होली से पहले कई पाबंदियां लगा दी गई। शहर भर में तमाम होली मिलन समारोह बैन कर दिए गए हैं। पंजाब में देखा गया है कि एनआरआई के आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो मामलों में हो रही है। और साथ ही जो होशियारपुर या नवा शहर है वहाँ पर जिस तरह से जो यूके का स्ट्रेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एनआरआई के आने से जो है ये स्ट्रेन बढ़ रहा है। और पंजाब में आने वालों में दिनों में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर होगा। जी, एक्चुअली मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कोविड-19 उनके लिए टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से जो भी जा रहा है उसको यहाँ से करवाना जरूरी है। सर मुझे ट्रैवल करना है कटरा के लिए, वैष्णो देवी के लिए। दैट्स व्हाई मैंने ये टेस्ट कराया, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए लद्दाख जब से यूटीज़ बने हैं तो अभी वहाँ की गाइडलाइन है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको टेस्ट चाहिए। टेस्ट तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोविड है, तो अपने प्रिकॉशंस लेके चले। लाइक जब से लॉकडाउन खुला है लोग प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं ले रहे। आप आस-पास देख सकते हो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे। होली पर शहर शहर में खतरा अकेले वायरस के सुपर स्प्रेड का ही नहीं है, बल्कि वायरस के नए लक्षण, उसके नए स्ट्रेन और बदलते साइड इफेक्ट को लेकर भी है। एक्सपर्ट से सुनिए नए स्ट्रेन और वायरस के साइड इफेक्ट कैसे रूप बदलते हैं। कोविड के पेशेंट्स में देखा गया है कि करीब करीब 12% लोगों को टिनाइटिस का कंप्लेन आया है। हम लोग भी रोजाना देख रहे हैं कि मरीज आ रहे हैं टिनाइटिस पे और वो बड़े ही डिफिकल्ट हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट से। चूंकि ये वायरस मेनली नेजोफेरिंक्स और चूंकि कान के एरिए के नज़दीक होता है और ऐसा लगता है कि जो इंटरनल ईयर जो कि हमारा ऑडिटरी ऑर्गन है वहाँ पे कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से या कुछ डैमेज की वजह से वहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कॉटी में डैमेज की वजह से ये सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो रहा है। वैसे तो 4 अलग अलग प्रकार के वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूके वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, लेकिन उसमें से ज़्यादा साउथ अफ्रीका और टांजानिया वेरिएंट से प्रभावित लोग बहुत है और ये वेरिएंट से ज़्यादा संक्रमण भी हो रहा है ऐसा अभी लग रहा है। और ICMR ने भी इसके बारे में चेतावनी दी है कि ये वेरिएंट्स का संक्रमण शायद इंडिया में ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये है कि वायरस की सेकेंड वेव नई रफ्तार के साथ नए खतरे भी लेकर आई है और ये खतरा हर उस शहर पर मंडरा रहा है जहाँ लोगों की मूवमेंट बढ़ी है। दिल्ली में त्योहारों पर लोगों की मूवमेंट कम से कम, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। किस तरह की गाइडलाइंस हैं, कैसे आप लोगों को अवेयर करें? देखिए, अपनी कोरोना के जो दोबारा से व्यापक होने लगी है जो संख्या, उसके मद्देनज़र
सरकार और दिल्ली पुलिस शहर में कोविड वायोलेशन के ऊपर चालान और प्रोसिक्यूशन करना, चेक करना, इसको हमने काफ़ी सख्ती से अभी दोबारा से लागू करना शुरू कर दिया है। और हमारी कोशिश यही है कि जनता कोविड के मद्देनज़र जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना इत्यादि को वो पालन करें। और इसी बीच में जो 2 पर्व आए हैं, शब बारात और होली, उसके लिए जो पब्लिक गैदरिंग होकर के पहले सालों में इसको मनाया जाता था, उससे कोरोना को खतरे को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है कि इस वर्ष कोई पब्लिक सेलिब्रेशंस या पब्लिक गैदरिंग शब बारात या होली पर पब्लिक प्लेस, ग्राउंड, पार्क इत्यादि जगहों पर नहीं होने की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली में इस साल कोरोना के नए केस का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1534 नए केस आए। करीब इतने केस आखिरी बार 16 दिसंबर को आए थे। दिल्ली में एक्टिव केस का आंकड़ा भी 6000 के पार हो गया। आखिरी बार इतने एक्टिव केस 29 दिसंबर को आए थे। सवाल है कि क्या अब दिल्ली भी महाराष्ट्र की राह पर चलने की है? मैं फिर भी आपसे अपील करना चाहूँगा, देखो त्यौहार है, आप बड़ी खुशी से मनाइए, घर के अंदर मनाइएगा। होली और या बाकी जो त्यौहार हैं सारे अगले साल फिर से आएंगे, पब्लिकली मनाने अगले साल मना लीजिएगा। होता क्या है, जब आप 50 लोग मिल रहे हैं और बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और उसमें से 2 लोग भी पॉजिटिव थे, 50 के 50 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें जिसकी वजह से अचानक एकदम से एक्सप्लोजन हो। ये दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं। आम दिनों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलने की जगह नहीं होती। लेकिन ये कोरोना का खौफ है। मार्केट सजी है लेकिन ग्राहक नदारद है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से त्योहारी सीजन में भी मार्केट से रौनक खत्म हो गई है। इस समय हम सरोजिनी नगर बाजार में हैं और इस जगह पर हमेशा त्यौहार के समय या आप आम दिनों में भी आ जाएं तो काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आती है। लेकिन मार्केट में दुकानदारों के पास कस्टमर नहीं है। बाजार आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ भीड़ होती थी वो नहीं है, लोग खाली बैठे हैं। आपको ज़्यादातर सेल्समैन मिलेंगे। यहाँ की दिल्ली की जनता सब पढ़ी लिखी है, समझदार है। और जो ये पिछले साल उन्होंने कोरोना के केसेस ज़्यादा देखे, लॉकडाउन देखें, इसके डर के लोग बाग यहाँ इस समय जो है 75 से 80% कस्टमर खत्म हो गया है। बाजार हम खाली देख रहे हैं, होली का मौका है। देखिए जी, त्योहारों के टाइम तो यहाँ पे अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है, पाँव रखने तक की जगह नहीं होती हैगी। पर दिल्ली में दोबारा से जो कोरोना के केस बढ़ने लगे हैंगे उसकी वजह से भी कस्टमर बहुत कम निकल रहेगा। दिल्ली में कोरोना स्प्रेड पर चेक लगे, इसके लिए ग्राउंड पर क्या तैयारी है, अब जरा वो भी देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले को फिर से बढ़ने लगे हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ जानते हैं और देखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्या इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे RT-PCR जो सेंटर है, टेस्टिंग सेंटर है, वो बनाया गया है कि अगर किसी को लगता है कि कोरोना के लक्षण हैं या फिर वैसा कोई फील हो रहा है तो यहाँ पर वो टेस्ट करा सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें जो और जिन इंतजामों की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। अगर किसी को आना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इंतजाम है। हालांकि कई बार कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही होगी। जहाँ क्रॉस के निशान हैं वहाँ भी लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे। जो अंदर की बात करें, जो प्रक्रिया है, जिस तरफ देखेंगे कि राउंड बनाया गया था कि अगर आपको खड़ा होना है तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग थी यहाँ पर। होली के सीजन पर कई राज्यों ने बाहर से आने वाले लोगों पर नियमों को और सख्त कर दिया है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने पर बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आज से सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता की गई है। लिहाजा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट की जाँच की जा रही है कि वो सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जयपुर रेलवे स्टेशन की है और यहाँ मुंबई सेंट्रल ट्रेन से आने वाले यात्री पहुँचे हैं। लेकिन ये जो भीड़ आपको बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर लोग लापरवाह हैं। चूँकि ये लाइन इसलिए लगाई जा रही है, ये वो लोग हैं जो RT-PCR टेस्ट के साथ नहीं आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।